अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि हरमुज़ ना खोली तो इन पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल के रोज पावर प्लांट और ब्रिज दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ट्रंप का अपने बयान में गालियों का भी इस्तेमाल। बाद में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं, इम्कान है कल तक मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा इजलास, सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त और मुल्क में ईंधन के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी है जो लायक तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन हो अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात उठाते रहेंगे। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो। निज़ाम में शफाफियत के लिए रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी की रकूम की फराहमी का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर की कमी, जबकि टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, जिसके लिए हुकूमत ने 129 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ारत IT, ख़जाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफ़र का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया। मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत के इक़दामात से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुसाफिर बस, कोस्टर और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। जो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने किराया बढ़ाया तो कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि सब्सिडी दी जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रजिस्टर्ड बसों को विफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बसों के रूट और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि अगर कोई ऑनलाइन खाना मंगवाता है तो वह गुर्बत की लकीर से ऊपर है। ऑनलाइन राइडर का किराया वही लोग देते हैं जो ये सहूलत ले रहे हैं। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 310 रुपये होने के बावजूद 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त जारी है। गैस की किल्लत से परेशान और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। ओगरा ने खबरदार किया है कि महंगी LPG फ़रोख्त करने वाले डीलर्स और दुकानदारों के खिलाफ आज से ऑपरेशन होगा। हर चीज़ पर पैसे बढ़े हैं और अब पब्लिक बेहद परेशान है। हम खुद परेशान हैं। पेट्रोल महंगा की वजह से तो सब चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि किराया लगता है। पहले अगर 2-3 हज़ार लगता था, अभी 5,000 रुपये लगते हैं। सबके ऊपर है ये, तो पूरे पाकिस्तान पर ये महंगाई, पूरी दुनिया पे महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जी और फल की कीमतें बढ़ गईं। कराची में भी फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरियों की दुहाई, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मुल्क भर में LPG की कीमत बढ़ने से पकवान सेंटर्स ने भी देगों की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत कम मिलते हैं और पेट्रोल की वजह से हम अपनी बचत नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और गरीब बंदे का भी जो है वो ख्याल किया जाए। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 56 रुपये के इजाफे से ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर्स के बजट को शदीद धचका। हुकूमत से रहम की अपील, फौरी और हुकूमती ऐलान से ज़्यादा रियायत का मुतालबा। राइडर्स का कहना है कि उन्हें डिलीवरी चार्जेस कम मिलते हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से वो बचत नहीं कर पा रहे और उन्हें शदीद मुआशी दबाव का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कौमी अमन जरगा कायदीन से मुलाकात, कहा कि अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत देर पर अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशा है। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं, जद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपये का कबाइल पैकेज ला रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कबायली मशरान की जद्दोजहद काबिल तहसीन है।
डॉक्टर आसिफ मलिक पर कातिलाना हमले के मुलजिम और उसके ड्राइवर को कोहाट से गिरफ्तार कर लिया गया। एक हफ्ता कबल मुलजिम की डॉक्टर के साथ तलकलामी हुई थी। मजीद तफ्तीश जारी। CCPO पेशावर डॉक्टर मियाँ सईद ने SSP ऑपरेशंस फरहान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तारी में सेफ सिटी कैमरों की मदद से अमल में आई वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 बैंक डकैतियां भी नाकाम बनाई। बैंक डकैती में कालेदम तंजीम मुलव्विस है। यकीन है सेफ सिटी के जरिए मजीद कामयाबियां भी मिलेंगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ताता दरबार पर हाज़री। फातिहा ख़ानी की सेक्रेटरी औक़ाफ़ एहसान भुट्टा ने मज़ार पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफ किया। इसाक डार की दरबार की तामीर तरक्की के काम पर नज़र रखने की हिदायत। कहा कि जुलाई में उससे कबल तामीराती काम मुकम्मल किया जाए। हज़रत दाता गंज बख्श की तालीमात अमन, रवादारी और रूहानी रोशनी का पैगाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद में आलमी तबलीगी मरकज़ में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से भी मिले। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरां कदर खिदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की सालाना इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में मसीही बिरादरी की खुसूसी इबादत, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की खुसूसी दुआएं। लाहौर करीम नगर चर्च समेत मुख्तलिफ गिरजाघरों में सर्विसेज। कराची के चर्चेज़ में भी खुसूसी इबादत और दुआएं। फैसलाबाद में भी ईस्टर की तकरीबात। बिहाड़ी के ARP चर्च में ईस्टर तकरीब। डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बिरादरी के साथ ईस्टर का केक काटा। सरगोदा में पुलिस की जानिब से मसीही मुलाजिमीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। कोयटा और पेशावर के गिरजाघरों में भी ईस्टर की खुसूसी इबादत का अहतमाम। ईस्टर तकरीबात के मौके पर मुल्क भर में गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। ईस्टर पर पोप लियो की दुनिया को जंग के असरात से बेहिस ना होने की तलकीन। पैगाम में कहा है कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात पर बेहिसी अख्तियार ना करें, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफ़ी, अवाम और अक़वाम को तनहा करके बाहमी रिश्ता तोड़ा जा रहा है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। खुद को मफलूज ना होने दें। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइल की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में शिरकत। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो, जंग ख़त्म करो के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। HBL PSL 11 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। जियो सुपर और माइको PSL के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किफ़ायत शौरी मुहिम पर अमल दरामद का ऐलान। बलूचिस्तान में आज से मार्केटें रात 8 बजे और शादी हॉल और होटल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। KPK के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कल से मार्केटें रात 9 बजे और अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे।